हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। समटाइम्स कई स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन को ईज़िली आपको समझाने में आपको समझा सकूँ। साथ ही साथ हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हाउ कैन वी डिफाइन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। वेक्टर्स में सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्केलर किसे कहते हैं। तो देखते हैं स्केलर्स। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स। अब इससे तो समटाइम्स बहुत जने को ये तो ईज़िली एक डेफिनेशन है कि स्केलर किसे कहा जाता है, जिसकी क्या हो, मैग्नीट्यूड हो बट वो डायरेक्शन शो नहीं करता। इसकी एग्जांपल से आपको मैं स्केलर को क्लियर कराने की कोशिश करती हूँ। जैसे मास हो गया। मास क्या है? मास तो इस पेन का भी है, बट ये जो पेन है इसका मैग्नीट्यूड है, मीन्स इसकी लेंथ, हाइट, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम, कुछ भी समझ ले इसका, वो तो है, मास है। बट ये ऐसे जैसे अगर किसी भी स्टेशनरी पॉइंट पे पड़ा है तो हम इससे ये नहीं बता सकते कि ये कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है। ये वैसे ही ये मास जो होता है, किसी भी चीज़ का मास, हमें ये वो मैग्नीट्यूड तो होता है उसका, बट वो कोई डायरेक्शन शो नहीं कर पाता। सिमिलरली लेंथ हो गई, जैसे कोई भी रोड पड़ी है, कोई किसी भी चीज़ की लेंथ जो हो गई, अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ का क्या है, मैग्नीट्यूड है, बट वो जो लेंथ है वो किसी चीज़ की डायरेक्शन नहीं बता रहा है। सेम एज डिस्टेंस भी वैसा है। और टाइम भी हमें दिखता तो नहीं है बट उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे 24 आवर्स हो गया, 60 मिनट, 60 सेकंड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड में आ जाता है। बट टाइम की भी कोई डायरेक्शन तो है नहीं ना, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जो वो शो करता हो। सेम एज स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर, चार्ज, ये सब भी क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है बट ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन या ऐसे कोई भी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन शो नहीं कर पाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एंड अ स्केलर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्केलर क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इट मीन्स कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे कि हम सिंपल रूल्स, सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब कर सकते हैं। जैसे हम टाइम का भी 24 आवर्स का भी मैथ के सम्स में यूज़ करते हैं, लेंथ भी यूज़ करते हैं, तो हम उसे ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सब सिंपल मैथमेटिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी कारण हम उसे इस तरह कर सकते हैं। एंड नाउ हम बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। द फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। इट मीन्स, अब इसकी डेफिनेशन से ये तो क्लियर है कि वेक्टर हम उन्हें कहेंगे जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी है, जैसे कोई कार मूव कर रही है किसी स्पीड से, तो वो क्या है, उसकी क्या है, वेलोसिटी है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। और वो उस वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी हमें पता होगा, क्योंकि कार क्या है, मूव कर रही है, और जो चीज़ मूव करती है उसकी डायरेक्शन हमें पता होती है और उसी की ही वेलोसिटी होती है। इसीलिए वेलोसिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।
सिमिलरली एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस कवर कर रही है कोई बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अब बात ही आ गई पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करने की। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ गया, वेक्टर क्वांटिटी में आ गया। फोर्स आ गया। फोर्स क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो एक्ट करेगा ही, पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हमें ये भी पता होता है। जैसे हमने डोर खोलने के लिए फोर्स लगाई अंदर, तो अंदर की डायरेक्शन है, उससे पुल किया तो बाहर की डायरेक्शन है, फोर्स तो लगी रही है। दैट्स वाई उसका मैग्नीट्यूड भी पता है हमें और उसकी डायरेक्शन भी पता है, एटसेट्रा। इसी तरह और भी कई फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों होता है और वो वेक्टर्स में आती हैं। It may be pointed out that the vectors can't be added, subtracted, multiplied or divided as one may be done in case of scalars. Vectors में क्या होता है, स्केलर में तो क्या था, हमने सिंपल रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड मल्टीप्लाई ये सब कर दिया था, पर वेक्टर्स में स्केलर की तरह हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो वेक्टर्स है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। इसी कारण हम स्केलर का रूल वेक्टर में नहीं लगा सकते। वेक्टर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। हम इन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर वो सिंपल अलजेब्रा के रूल से नहीं, वेक्टर अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग। और डिवीज़न है जो वेक्टर की वो वैलिड नहीं होती है वेक्टर अलजेब्रा में, इसीलिए जो डिवीज़न है वेक्टर की वो हम नहीं करते हैं। ओनली वेक्टर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही होती है। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। इसमें हमने क्या लिया है, पोजीशन वेक्टर में एक्स वाई प्लेन है और एक ए पॉइंट है जो इस एक्स वाई प्लेन पे क्या है, मतलब इस एक्स वाई प्लेन पे प्रेजेंट है। और हमने क्या किया, इस ओ ओरिजिन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी उस ए पॉइंट तक। तो ये इस लाइन की क्या हो गई, टिप हो गई, और इसका क्या हो गया, टेल हो गया। और जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से इस पॉइंट तक मीट कर रही है, उसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ ए वेक्टर से। ये जो ऊपर एरो है इसे हम वेक्टर कहेंगे। ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए प्रोवाइड टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इस जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या करेगी, हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि ये वेक्टर इसलिए है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बता रहा है ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से, और ये एक डायरेक्शन भी बता रहा है और इस मैग्नीट्यूड भी शो कर रहा है। सेकेंड है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। वही बात है कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट ए तक का, ऑब्जेक्ट तक का क्या है, हमें डायरेक्शन भी शो कर रहा है। इसका मतलब दो बातें शो करी, एक इसने डिस्टेंस शो किया मींस मैग्नीट्यूड शो किया, और एक इसने डायरेक्शन शो की। अब ये डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों शो कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर में ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसे हम आर वेक्टर के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बात हो गई पोजीशन वेक्टर की। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, इसकी शुरुआत करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन से पहले आपको ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे हमने क्या किया है, दो तरह के फिगर ड्रॉ करी है, जिसमें क्या है, ए से बी पॉइंट तक जाने के दो अलग अलग रास्ते हैं। वैसे तो ए से बी पॉइंट तक जाने के इनफाइनाइट मैनी वेज हो सकते हैं, पर यहाँ पे हमने टू वेज कंसीडर किए हैं। ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए फर्स्ट वे क्या लिया हमने, ए सी बी, एंड सेकंड वे क्या लिया है, ए टू एल गया, फिर एल टू एम एंड एम टू बी।
इस तरह। तो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो इन दोनों फिगर से कैसे रिलेटेड है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द change in position of the particle in a particular direction and is given by a vector drawn from its initial position to its final position। अब इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक इसमें हमने क्या बात करी उसे डिफाइन कैसे करेंगे। चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसका मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए जब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो पार्टिकल है उसने अपनी पोजीशन तो चेंज करी ही है, क्योंकि वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है। तो इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, हमने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। जैसे इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक हमने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया है, और जो हमने ये वेक्टर ड्रॉ किया है इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही किया है, चाहे इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसे शो होता है, जब हम क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो उस पोजीशन को दर्शाने के लिए हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के लिए। और जो इनिशियल पोजीशन पर उस वेक्टर की क्या आएगी, टेल आएगी, और फाइनल पोजीशन पे क्या आएगा, उसका टिप आएगा। तो इस जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कॉन्क्लूजन क्या आया इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, द डिस्प्लेसमेंट हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट क्या आ गया हमारे पास, लेंथ है। अब आप सोच रहे होंगे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट लेंथ कैसे आ गया, क्योंकि लेंथ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट स्केलर कैसे आ गया। इसमें आप लोग को एक और बात पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी में कब लेते हैं, जब हम एक प्लेन में डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर हम एक ऐसा ले लें कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके पास क्या होगी, दो ही डायरेक्शन होगी, या तो वो क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, या तो वो क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ये दो डायरेक्शन होगी, या तो क्या होगा, वो अपवर्ड जाएगा, या तो क्या होगा, वो डाउनवर्ड जाएगा। इट मीन्स उसके पास दो ही डायरेक्शन है, और डायरेक्शन हमें पता है। तो इस सिचुएशन में हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, वेक्टर की फॉर्म में कंसीडर नहीं करते हैं। हम सिमिलरली उसे स्केलर की फॉर्म में लेके अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसका यूनिट क्या आ जाता है, लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर हम कभी लेते हैं जब हम इसको प्लेन में कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, गिवन टाइम इंटरवल में क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि जैसे इसी में देखिए, अगर वो फॉरवर्ड होगा तो हम उसे कंसीडर कर लेंगे पॉजिटिव, बैकवर्ड होगा तो कंसीडर कर लेंगे नेगेटिव, और अगर दोनों तरफ जो फोर्स लग रही है वो इक्वल लग रही है तो वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। और जो डिस्प्लेसमेंट है, एक और बात, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, जैसे अगर ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे गया है तो डिस्प्लेसमेंट यही होगी, पर अगर वो बी पॉइंट से दोबारा ए पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या हम मानेंगे, ज़ीरो मान लेंगे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम डिस्टेंस की तरह नहीं लेते हैं। अगर वो ए पॉइंट से शुरू होकर ए पॉइंट पे ही ख़त्म हो रहा है
तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी आ सकती है। थर्ड पॉइंट है द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अभी जो मैंने आपको पीछे फिगर बना के दिखाई थी कि ए से बी तक जाने में एक पाथ था ए सी बी, और एक ए से बी तक जाने में ए से एल था, फिर एल से एम, और फिर एम से बी, ऐसा पाथ था। तो उसके लिए जो एक्चुअल डिस्टेंस है ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने, मीन्स ए बी, एक्चुअल डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही था। वो जो पाथ है वो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट से हमने डिस्टेंस ट्रैवल करवाया है, ए भी एक्चुअल डिस्टेंस है, पर जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल करवाया है ए बी डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, उसके या तो इक्वल होगा या तो उससे छोटा ही होगा या ग्रेटर होगा। मींस एक्चुअल डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल कराया है, लेंथ ऑफ पाथ ए सी बी, वो ग्रेटर हुआ इस डिस्टेंस से, और जो ये वाला पाथ है ये भी क्या हुआ, इस एक्चुअल डिस्टेंस से क्या है, ग्रेटर है। तो ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस, सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था, यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस वो है जो इसने अभी ट्रैवल किया है, मींस ए सी बी। वो एक्चुअल डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इस ए बी डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा या तो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स डज नॉट टेल एग्जैक्टली हाउ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्ड बिटवीन these 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम ये देखें, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्जेक्ट की इन 2 पॉइंट्स के बीच में हुई है, ए से बी पॉइंट के बीच में। वो क्या है, हमें ये नहीं बता रहे एग्जैक्टली कि हाउ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्ड। यहाँ पे भी देखें ए बी क्या है, इनका मैग्नीट्यूड ले लिया है सिंपली, और ये दोनों डिस्टेंस इससे बड़े हैं। पर अगर हम सिंपली ये ले लें कि ए बी इसके डिस्टेंस से बड़ा होगा, तो ये हमें एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो ए सी बी के रास्ते के अकॉर्डिंग हुई है या इस पाथ के अकॉर्डिंग हुई है। तो इससे एक बात ये भी पता चली है कि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो होती है 2 पॉइंट्स के बीच में, वो एग्जैक्टली हमें बताती नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पाथ के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है। उसने ए सी बी पाथ चुना है या ए एल एम बी वाला पाथ चुना है मतलब इस ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ अ यूनिक पाथ which can take the particle from its initial to final position। इसका मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इट मीन्स ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इस ए से बी पॉइंट तक जाने की, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एक यूनिक पाथ होता है 2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो विच कैन टेक द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जो ये पार्टिकल मीन्स ए पार्टिकल बी पार्टिकल तक पहुंचने के लिए एक यूनिक पाथ बना रहा है, वो क्या है, एक सिंपली एक ही पाथ होता है 2 पॉइंट तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए, एक यूनिक पाथ ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए एक से ज़्यादा पॉइंट हो। एक जल्दी पहुंचने के लिए तो एक यूनिक पाथ ही हो सकता है। आई नो आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, हमें क्या करना है, दिल्ली टू मुंबई जाना है, बॉम्बे जाना है। तो दिल्ली टू बॉम्बे का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1350 किलोमीटर है।
पर ये जो डिस्टेंस है 1350, ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली से किसी भी डायरेक्शन में निकल जाएं और 1350 किलोमीटर के बाद मुंबई आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही निकलेंगे दिल्ली से मुंबई तक के लिए, तभी 1350 किलोमीटर के बाद मुंबई आएगा। उसी तरह यहाँ भी वैसे ही है कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है किसी भी एक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक यूनिक पाथ ही होता है, जिसके कारण वो जल्दी वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ही होती है। वैसे ही यहाँ भी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन थी, जिसे हम क्या कह रहे थे, डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। और वो क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।